हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान, विशेष करके बालकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पर। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान निम्नलिखित को शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। बच्चे, महिलाएं, आदिवासी, दलित। ये कूट यहाँ पर दिए हैं, केवल 1 2 1 3 1 2 3 2 3 4, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, ये आपको चिन्हित करना है। सही आंसर इसका सी वाला आएगा, 1 2 और 3। भारतीय संविधान की बात किया जाए तो आर्टिकल 24 जो है बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण के लिए मना करता है, कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 में महिलाओं और विशेष करके श्रमिकों के लिए बोला गया कि बेगारी प्रथा का अंत किया जाता है, मानव तस्करी बेगारी प्रथा का अंत किया जाता है, बंधुआ मजदूर का अंत किया जाता है, और महिलाओं और आदिवासियों को शोषण से संरक्षण भी देता है। कौन सा? आर्टिकल 23। तो महिलाओं और याद रखना आदिवासियों को, लेकिन दलित के संबंध में इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया। तो ऑप्शन 1 2 3 अर्थात सी वाला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, विवाह, तलाक और दत्तक ग्रहण संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत एक प्रविष्टि है, यह आपको बताना है। सूची 1 केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा। विवाह, तलाक और विशेष करके दत्तक ग्रहण होता है, ये 7 समवर्ती सूची के अंतर्गत समाहित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 15(3) राज्य को किसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? केवल महिलाओं के लिए, केवल बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। 15 में कहा कि लिंग, आयु, धर्म आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिला और बच्चों के लिए अगर कुछ छूट राज्य देता है तो उसको बिल्कुल स्वीकार किया गया, अर्थात सी वाला आंसर महिलाओं यहाँ पर आ जाएगा। जो तीसरा का आंसर सी आएगा, महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए 15(3) प्रावधान करता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पित है? इसमें से आपको बताना है। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेकारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों बच्चों के नियोजन का निषेध। इसमें से आपको कोई एक बताना है। तो सही आंसर बी आएगा, 1 और 4। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी के निषेध आर्टिकल 23 में बताया गया है, इसमें कि ये नहीं कर सकते आप। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में है। अल्पसंख्यक हितों की रक्षा 29 से स्टार्ट होता है यहाँ पर, और कारखानों में खदानों बच्चों का नियोजन आर्टिकल 24 में बताया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये दोनों समाहित है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, वरना 1 और 4 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। कथन और कारण से संबंधित कुछ है क्वेश्चन से। कथन ए कहता है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कथन आर माने जो बोलता है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, माने इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। सही उत्तर ए आएगा। ए और आर दोनों सही है। साफ लिख रहा है 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, बिल्कुल करेगा। और एक प्रजातांत्रिक समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ये भी सही हो जाता है। तो ए का सही स्पष्टीकरण आर है, तो ए वाला इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए बुनियादी शिक्षा संबंधी विशेष प्रावधान करता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 39। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी में इनको बोला गया, आंगनवाड़ी में आपको ले जाना पड़ेगा। मैंने आंगनवाड़ी के लिए व्यवस्था किया गया 6 वर्ष के बच्चों का। तो 6 वर्ष तक बच्चों को बुनियादी शिक्षा दिया जाता आंगनवाड़ी में। तो अनुच्छेद 45 इसके अंतर्गत आएगा। नीति निर्देशक तत्व का ये भाग है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपबंध किया गया है? ये आपको बताना है। शिक्षा के अधिकार के तहत की बात कर रहा है। बच्चों का आसपास के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, शिक्षकों को 10% जनगणना, राज्य विधानमंडलों जैसे स्थानीय प्राधिकरण और संसद के निर्वाचनों तथा आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए परियोजना प्रतिबंध। माने केवल उन लोग यही काम करेंगे। शिक्षकों को 10% जनगणना होगा तो राज्य विधानमंडल होंगे, स्थानीय प्राधिकरण संसद का निर्वाचन होगा तभी ये जाएंगे, आपदा राहत होगा, इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह शिक्षक को लिए बोला गया है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, किसी भी नागरिकों को राज्य द्वारा पोषित तथा राज्य नीतियों में सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इसमें से किसी भी एक का प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन शिक्षक अधिकार से पूछा था तो ये दो वाला बस बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है, बाकी बेकार या बाकी नहीं है इसके अधिनियम के अंतर्गत। तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा, केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध नहीं रखता है? याद रखेंगे, पूछा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता है? 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मानव व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक उपयोग पर प्रतिषेध, दुर्बल वर्गों को लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का संवर्धन। तो इसमें से आपको सही उत्तर देना था। तो सही उत्तर इसमें से डी वाला आएगा, 3 और 4। जो 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों का यह 21A में जोड़ दिया गया था, आपने देखा अधिकार बना दिया गया है, यह बच्चों का अधिकार देगा। मानव व्यापार, बलात्श्रम, बार बार बोल रहा हूं, आर्टिकल 23 से मौलिक अधिकार का है। लेकिन ये लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि, मादक उपयोग का प्रतिषेध और दुर्बल वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित आर्टिकल 46 के अंतर्गत ये आएगा। ये दोनों की बात अगर कर दिया जाए तो ये नीति निर्देशक तत्व के है, ये नीति निर्देशक तत्व के, ये मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा अनुच्छेद होगा इसका। तो 3 और 4, लेकिन यह है पक्का है नीति निर्देशक तत्व के हैं। और ये जो पूछा गया था मूल अधिकार संबंध, तो मूल अधिकार से केवल 2 है, 1 और 2 संबंध रखते, मतलब 3 और 4 नहीं रखते। पूछा था कौन सा संबंध नहीं रखते, तो 3 और 4 नहीं रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अभी मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बता दिया था, गौर किए होंगे तो आप बता देंगे। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 45। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष का जो जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किस तरह के रोजगार से प्रतिबंधित किया गया है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सभी प्रकार के रोजगार, केवल सरकारी रोजगार, कारखानों, खदानों, खतरनाक व्यवसाय में किसी कार्य में। तो सी वाला आंसर, कारखानों, खदानों और खतरनाक व्यवसाय से इनको रोका गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा और स्वास्थ्य विकास के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो निर्देश 13 में नीति निर्देशक तत्व का भाग है, ये आपको बताना है। 21A, अनुच्छेद 39F, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 39F या चा बोल दीजिए। ये बालकों के लिए बनाया गया, विशेष करके बालकों का शोषण न हो, सुरक्षा और स्वास्थ्य के विकास राज्य निर्देश दिया गया कि अनुच्छेद बच्चों को शोषण के खिलाफ इसको बनाया गया। तो 39F है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां, 86वां या 73वां? सही आंसर सी आएगा, 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है जो उत्पन्न होता है अनुच्छेद 19A का के अधीन वाक के अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार से, अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन संस्कृति और शिक्षा का अधिकार से, अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से, अनुच्छेद 14 का अधीन विधि के समान समता के विधि के समान संरक्षण से। ये भी कॉमन क्वेश्चन बार बार जिक्र हो चुका है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अधीन माने का के अधीन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसी में एक अनुच्छेद 39F या चा के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि बालकों को कैसा वातावरण प्रदान करे? केवल धार्मिक वातावरण, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण, राजनीतिक वातावरण, केवल व्यवसायिक वातावरण? सही आंसर भी आएगा, स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, माता
पिता अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। यह किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताया गया है। तो हम कर्तव्य की बात किया जा रहा है, तो कर्तव्य में भी जोड़ा गया है इस चीज को। अब कौन से में जोड़ा है ये आपको बताना। अनुच्छेद 51A। अब देखो मौलिक कर्तव्य बोला तो अनुच्छेद 21 तो आएगा नहीं, ये तो मौलिक अधिकार है। तो अब इसमें आएगा ये भी मौलिक अधिकार, इन दोनों से छांटना है आपको। अनुच्छेद 51A के या अनुच्छेद 51AA। तो हमको मालूम अनुच्छेद 51 11वें में जोड़ा गया, लास्ट वाला के वाला माने अनुच्छेद 51A के में इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 45 तहत राज्य को किस आयु तक के बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल ECCE का प्रयास करना चाहिए। पढ़ाते वक्त मैंने बता दिया था कॉमन क्वेश्चन है, आप सोचिए और बोलिए। सही आंसर भी आएगा 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए आंगनबाड़ी कार्यक्रम के लिए बल व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्श्रम को रोकता है बच्चों के संरक्षण के लिए, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। कॉमन क्वेश्चन आर्टिकल 23 बार रिपीट हो रहा है, रिपीट माने घुमा घुमा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आर्टिकल 23 वाला इसमें आएगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अब यहां पर याद रखना है, ये जो आरक्षण पूछा गया शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कर रहा है, नौकरी के लिए नहीं। शिक्षण संस्थाओं में जो आरक्षण है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण, वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, ये आपको बताना है। 15(4), 15(5), 16(4) या 16(5), इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। अनुच्छेद 15(5) में शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण मिलता है उसको बताया गया 15(5) में। अनुच्छेद 39E के अनुसार राज्य को एक सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक आवश्यकता के कारण बालकों खालिस्तान को दुरुपयोग ना हो। संपत्ति, कोमल आयु, जाति या भाषा, कॉमन क्वेश्चन बस लगा सकते हो। कोमल आयु पर उनको प्रभाव ना पड़ता हो या दुरुपयोग ना होता हो। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं जो बच्चों के कल्याण के निर्देश देते हैं। माने नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है ये आपको बताना है। कॉमन क्वेश्चन, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी। आपको मालूम नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 का भाग है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 25, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा अनुच्छेद 30 ये प्रदान करता है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। क्वेश्चंस आपके सामने है, अनुच्छेद 47 राज्य को बच्चों और नागरिकों के खालिस्तान के स्तर को बढ़ाने का निर्देश देता है। मनोरंजन, राजनीति, पोषण एवं स्वास्थ्य एवं व्यापार, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, पोषण और स्वास्थ्य। बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1950, 1986, 1992 या 2002, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा 1986 को पारित किया गया था। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, भारतीय संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में महिला एवं बाल विकास का कार्य किन्हें सौंपा गया है? केवल केंद्र सरकार को, पंचायत और नगर पालिकाओं को, केवल न्यायालयों को, सेना को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा पंचायतों और नगर पालिकाओं को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 21, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। अनुच्छेद 350A में कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? ये आपको देखना है। तो बालकों का शोषण जो होता है कारखानों और नियोजित ना किया जाए। कॉमन क्वेश्चन आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 डायरेक्ट बोलता है बालकों को संयोजित ना किया जाए, माने कारखानों में नियोजित ना किया जाए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है,
कि क्या अनुच्छेद 21(a) का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए? हाँ, केवल नागरिकों के लिए। नहीं, यह भारत में रहने वाले सभी बच्चों 6 से 14 वर्ष के लिए, केवल प्रवासियों के लिए, केवल अमीरों के लिए। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आएगा, नहीं, यह भारत में रहने वाले सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर चाहे वो विदेशी हो, चाहे हमारे यहाँ का नागरिक हो। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम को निषिद्ध किया गया है। कब निषिद्ध किया गया, ये कौन को निषिद्ध किया बताना है। भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। सही आंसर यही आएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। भारत के संविधान द्वारा भी निषेध किया गया, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा भी और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे बंद किया गया, निषिद्ध किया गया। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय की पहचान कीजिए। अब इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा था, नीति निर्देशक सिद्धांत विषय में पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, अस्पृश्यता का निषेध, इसमें से आपको बताना है। वैसे आप समझ गए होंगे, फैक्ट्री एवं खान बाल श्रम का निषेध आर्टिकल क्या बोलता है, 24 बोलता है। बेगार प्रथा आर्टिकल 23 बोलता है, यह मौलिक अधिकार का। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 बोलता है। मद्य निषेध जो है, यही जो आपका जो आता है, ये जो आर्टिकल्स जो आता है, ये नीति निर्देशक तत्व का है। नीति निर्देशक तत्व में मद्य निषेध की मनाही किया गया है। तो पहला माने सी वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा, सी इसमें आएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।